ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने पिता माधवराव सिंधिया को बता दिया निकम्मा। ज्योतिरादित्य के ग्वालियर में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में दिए बयान से घिरे माधवराव सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस के 55 साल के शासन में ग्वालियर का विकास नहीं हुआ। 55 वर्ष मध्य प्रदेश में जिस कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, उस 55 वर्षों में प्रदेश के अंदर ग्वालियर के लिए जू नाम का भी विकास और प्रगति नहीं किया। और 15 महीनों की सरकार आई, 10 बार हमने कहा ग्वालियर के विकास के बारे में, ग्वालियर की प्रगति के बारे में। वोट तो हमारे संभाग से लिए। अगर ग्वालियर चंबल संभाग में 34 में से 26 सीट कांग्रेस नहीं जीतती, कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में नहीं बनती। सिंधिया दावा कर रहे हैं कि 55 साल तक कांग्रेस की सरकार में प्रदेश में विकास का कोई काम नहीं हुआ। सिंधिया ने बयान देर रात को ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार माया सिंह के समर्थन में हुई सभा में दिया था, लेकिन सिंधिया के इस बयान से अब वो खुद ही घिरते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल सिंधिया जिन 55 सालों की बात कर रहे हैं, उन 55 सालों में 25 साल तो उनके परिवार के लोग ही ग्वालियर में से सांसद रहे और इस दौरान प्रदेश में और देश में दोनों ही जगह सरकार कांग्रेस की थी और सिंधिया परिवार का दबदबा प्रदेश और देश दोनों की राजनीति में होने के साथ ही कांग्रेस में भी था। ज्योतिरादित्य के पिता माधवराव सिंधिया 1984 से 1999 तक ग्वालियर से सांसद रहे। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार में वो केंद्रीय मंत्री रहे। मध्य प्रदेश में सीएम पद के बेहद करीब तक पहुंचे। कांग्रेस सरकार में ग्वालियर को लेकर होने वाला हर फैसला माधवराव की सहमति से ही होता था। उन्होंने ग्वालियर के विकास के कई काम किए थे। अब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर के विकास में अपने पिता के काम गिना रहे थे, लेकिन चुनाव के समय उन्होंने ये कहकर सनसनी फैला दी कि कांग्रेस के 55 साल के राज में ग्वालियर में कोई काम नहीं हुआ, यानी उनके पिता ने ग्वालियर में कोई काम नहीं किया। सबसे बड़ी बात तो ये कि माधवराव सिंधिया 22 सालों तक कांग्रेस में रहे, इसमें से 19 साल तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार रही। विजयाराजे सिंधिया भी लगभग इतने साल कांग्रेस में रही और उनके समय पर भी प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार रही। वो 2 बार कांग्रेस के टिकट पर ग्वालियर से लोकसभा के लिए चुनी गई थी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर सिंधिया परिवार ने ही ग्वालियर को विकास की दौड़ से पीछे रखा। ऐसे में सिंधिया के बयान को लेकर कांग्रेस तंज कस रही है, कह रही है कि कम से कम अपने पिता का तो अपमान न करें। उन्होंने ग्वालियर के विकास में कांग्रेस सांसद रहते हुए जो विकास के काम किए, उनको तो कम से कम याद कर लें। कांग्रेस के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया सवाल कर रहे हैं, जब वो कांग्रेस में थे तो उस दौरान बीजेपी के नेता भी ग्वालियर के विकास में माधवराव सिंधिया के योगदान को याद करते थे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जब से बीजेपी में गए हैं, उन्हें अपने ही पिता के काम याद नहीं है। वैसे देखा जाए तो ज्योतिरादित्य की दादी और पिता के अलावा उनकी बुआ यशोधरा राजे सिंधिया भी 2 बार ग्वालियर से सांसद चुनी गई थी, लेकिन वो बीजेपी की सांसद थी। लेकिन माधवराव सिंधिया और बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो खुद 17 साल तक कांग्रेस के सांसद रहे और करीब 10 साल तक केंद्रीय मंत्री बने, क्या उनके कार्यकाल में भी ग्वालियर में कोई काम नहीं हुआ? आखिर ज्योतिरादित्य अपने भाषण में क्या बात कर रहे थे कि सिंधिया के दौर में ग्वालियर विकास की दौड़ में पिछड़ गया? ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।